चलिए देखिए बच्चे, एसएम विद्या एजुकेशन में आपका स्वागत है। कंसेप्ट क्लियर टू रिजल्ट क्लियर। आपका बहुत हमें सहयोग मिला है, इसके लिए आपको धन्यवाद। ऐसा ही सहयोग बनाए रखे आप लोग। और जितने भी 10 जो एग्ज़ाम दे दिए बच्चे लोग, 11th में लगभग आ ही गए हैं, रिजल्ट तो नहीं आया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन पढ़ाई पहले ज़रूरी है। इसको ज़रूर ऑनलाइन करें हमारे साथ, या आपको जहां भी समझ में आ रहा है उससे जुड़े रहें। चलिए देखिए, इसके मैं पिछले वीडियो में ही बताया था कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है। वैसी क्वांटिटी जो किसी दूसरे क्वांटिटी पर निर्भर नहीं करता, उसको फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। मैं पिछले क्लास में बताया था। अब यह जो है, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी 7 प्रकार के होते हैं। अब देखिए कौन कौन होते हैं, एकदम इसको याद कर लेना है। फंडामेंटल क्वांटिटी, इसका हिंदी होता है व्युत्पन्न राशि। इसका हिंदी होता है मूलभूत राशि। फंडामेंटल क्वांटिटी का हिंदी होता है मूलभूत राशि। अब इसमें हम एसआई यूनिट लिखेंगे। एसआई यूनिट ये इंटरनेशनल सिस्टम कहलाता है, एसआई यूनिट। और इसके बाद डायमेंशन है, इसकी हिंदी बीमा होती है। इसकी हिंदी क्या होती है? बीमा होती है। चलिए, फंडामेंटल क्वांटिटी में पहला है लेंथ। लेंथ का एसआई यूनिट मीटर होता है और इसको हम एम से लिखते हैं। और डायमेंशन जो है एल होता है। डायमेंशन क्या होता है? एल होता है। सेकेंड में इसका मास होता है और मास का यूनिट केजी होता है। और इसका डायमेंशन हम लोग एम लिखते हैं। इसका डायमेंशन एम लिखते हैं। थर्ड में लेंथ मास के बाद टाइम है। टाइम का सेकेंड होता है, इसका डायमेंशन टी होता है। टाइम का सेकेंड होता है, इसका डायमेंशन टी होता है। और 4 में है टेम्परेचर। इसका ऐसा यूनिट केल्विन होता है। केल्विन, ये के से भी इसको लिखते हैं डायमेंशन, या फिर इसका जो है थीटा भी डायमेंशन होता है। ये दोनों होता है, ध्यान देंगे। अब इसके बाद 5वां में है लुमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। इसका एम्पियर होता है। यहाँ ए लिखते हैं या फिर आई लिखते हैं, ये भी लिख सकते हैं या आई लिख सकते हैं। 6 में है, 6 में जो है यह लुमिनस इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी इसका कैंडेला होता है। इसका डायमेंशन हम लोग सी लिखते हैं। अब इसके बाद 7 में अमाउंट ऑफ सबस्टांस। इसका जो है मोल होता है। इसका डायमेंशन भी हम MOL लिखते हैं। आप देखिएगा। चलिए देखिए, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। अब बताइए, लंबाई का एसआई मात्रक मीटर, डायमेंशन क्या होगा? एल। द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी, डायमेंशन क्या होगा? एम। समय का एसआई मात्रक सेकेंड, डायमेंशन क्या होगा? टी, मतलब डायमेंशन का मतलब बीमा होता है। टेम्परेचर का हिंदी क्या होगा? ताप। इसका एसआई यूनिट केल्विन और डायमेंशन के या थीटा लिख सकते हैं। इसके बाद फंडामेंटल क्वांटिटी में है लुमिनस इलेक्ट्रिक करंट, इसका हिंदी विद्युत धारा। और एसआई यूनिट एम्पियर होगा। डायमेंशन ए या आई लिखेंगे।
अब इसके बाद लुमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, इसका हिंदी क्या होता है? ज्योति तीव्रता। कैंडेला होता है, इसका सी लिखते हैं। डायमेंशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी में अमाउंट ऑफ सबस्टांस, पदार्थ की मात्रा, तो इसका मोल होता है, मोल लिख देते हैं। चलिए बच्चे इसको अब उतार लेंगे। चलिए बच्चे हम इसके पीछे देख लिए कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सबस्टांस। लेकिन ये 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है। अब कहेगा कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का हिंदी क्या होगा? तो संपूरक राशि। संपूरक राशि 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है समतल कोण, दूसरा होता है ठोस कोण। अब उसी तरह से समतल कोण का एसआई मात्रक रेडियन होता है और इसका डायमेंशन 1 होता है। सॉलिड एंगल, इसका हिंदी होता है ठोस कोण, इसका रेडियन होता है डायमेंशन 1। 1 का मतलब होता है कि यह डायमेंशन लेस है, तो ये डायमेंशन लेस है और ये भी डायमेंशन लेस है। यानी हम लोग सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। अब बताइए फिजिकल क्वांटिटी के 2 प्रकार हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे, फंडामेंटल क्वांटिटी, डेराइव्ड क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी 7 प्रकार के होता है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सबस्टांस। अब जो है इसी का एक नीचे सप्लीमेंट्री क्वांटिटी 2 प्रकार के होते हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, यानी समतल कोण और ठोस कोण। अब इसके आगे हम लोग व्युत्पन्न राशि लिखेंगे, डेराइव्ड क्वांटिटी, इसको उतार लेंगे, है ना, वीडियो रोक के। अब जो है चलिए देखिए, अब हम लोग पढ़ लिए फंडामेंटल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। अब अगला है डेराइव्ड क्वांटिटी। ये डेराइव्ड क्वांटिटी, डेराइव्ड क्वांटिटी, इसका हिंदी होता है व्युत्पन्न राशि। हिंदी क्या होता है? व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि क्या है? वैसी राशियां, यानी कि वैसा क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, तो उसे डेराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। यानी कि वैसा क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, उसे डेराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं कि पहला है, मान लीजिए एरिया लिख देते हैं, एरिया, फोर्स, ये सब जो है। इसके बाद लिख देते हैं एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। जितना भी फिजिक्स में फॉर्मूला होता है सब जो है डेराइव्ड क्वांटिटी है। अब इसमें हम लोग जितने भी फॉर्मूला देखेंगे फिजिक्स का, उसका ऐसा यूनिट कैसे आया ये स्टडी करेंगे। चलिए देखिए, अब इसके बाद कोई कहेगा कि बताइए, आपसे थोड़ा पूछ लेता हूं कि वॉल्यूम कौन क्वांटिटी है, डेराइव्ड क्वांटिटी कि फंडामेंटल क्वांटिटी? चलिए देखिए, वॉल्यूम जो है डेराइव्ड क्वांटिटी है। अब फोर्स डेराइव्ड क्वांटिटी, वो 7 में से कोई एक पूछ देगा, जैसे लुमिनस इंटेंसिटी, तो फंडामेंटल क्वांटिटी हो जाएगा। चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे बढ़ते क्रम में देख लेंगे कि डेराइव्ड क्वांटिटी एरिया है, तो इसका एरिया का जो फॉर्मूला होता है, यह लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, एल गुने बी होता है। अब कहेगा कि इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप लोग आराम से लिख देते हैं कि मीटर स्क्वायर होता है। अब हम लोग कम से कम 30-40 डिराइव्ड क्वांटिटी को देखेंगे और उसका फॉर्मूला कैसे आता है, और ये सॉरी इसका एसआई यूनिट कैसे आता है, डायमेंशन कैसे आता है, हम इसको निकालेंगे। अगले वीडियो में आप लोग देखना ना भूलें, क्योंकि अगला वीडियो ही बताता है कि फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन कैसे हो गया। विद्युत धारा का हम लोग जो है चार्ज का कूलम क्यों कहते हैं, ये सब अगला वीडियो में ही मैं बताऊंगा, इसको देखना नहीं भूले। एक लास्ट में आपको मैं बता देता हूं कि आप जब भी पढ़ें तो कॉपी कलम ले लीजिए, आराम से पढ़ते रहिए, बाहरी बातों में आप नहीं आइए। कई बच्चे लोग को देखे हैं कि उनको पढ़ना लिखना नहीं रहता है, मोबाइल भले पापा से लिवा लिए, लेकिन वो पढ़ते उड़ते नहीं। कुछ लोग का मनोवृत्ति क्या देखे हैं कि जैसे ही 11 क्लास स्टार्ट होगा एक से एक बात बोलेंगे कि ये है NIT है तो IIT है तो ये है वो है,
आपको फंसाने के लिए बहुत सारी बात बोला जाता है, लेकिन आप पहले जज ले कि क्या है नहीं है, तब उससे जो है आप जुड़े। जैसे टीचर 3 तरह के होते हैं। एक आम टीचर होता है, दूसरा गुलाब टीचर है, और तीसरा जो है कटहल शिक्षक होते हैं। 3 तरह के, 3 वैरायटी के शिक्षक। देखिए ये जो गुलाब है कि खाली फूलते हैं, फल नहीं इसमें पे लगता, माने खाली खूब हवा पानी बनाएंगे, आईआईटी निकलवा देंगे, आ जाओ तो ये करवा देंगे वो करवा देंगे, ये खूब भांजने वाला टीचर गुलाब कैटेगरी में हो। और जो है कहनी कुछ नहीं, करते बहुत है, माने कहते नहीं है, वो अपार जो है मेहनत के साथ बच्चों को काफी अच्छे मुकाम तक पहुंचाते हैं। वो कटहल है मतलब फूल नहीं लगता, वो अफवाह नहीं उड़ाते हैं, लेकिन फल अच्छा देते हैं, माने वो जो है रिजल्ट काफी अच्छा दिलवाते हैं। दूसरा आम है, कहते भी हैं और करते भी है। अब आप लोग को लग रहा होगा कि सर आप कौन कैटेगरी में हैं, तो हम ये में हैं और थोड़ा बहुत इसमें भी। ये तो एकदम पसंद नहीं करते कि खूब आपको कह दिए बच्चा आईआईटी पास, नहीं, झूठ नहीं बोलना है। आपको हम देखेंगे क्या एबिलिटी क्या है, उसके अनुकूल जो है हम आपको मटेरियल देंगे और तब आप वहां तक पहुंचेंगे। कोई कोई बच्चा लोग को देखते हैं कि काफी अच्छा कंसेप्ट है, कई बच्चा जो है इंजीनियरिंग वगैरह में भी गया है हमारा। जैसे पिछले साल जो है 2-3 बच्चे गए हैं, और मैं बता देता हूं कि हम देखते हैं कि एबिलिटी क्या है। इंग्लिश मीडियम के कुछ बच्चे ठीक है, आईआईटी एनआईटी, लेकिन हिंदी मीडियम के बच्चे इसमें ज्यादा गड़बड़ाते हैं। उनको देख लिए कि बड़ा बड़ा पोस्टल है, वही में इन कर जाते हैं। अरे पहले समझिए कि वो क्या है, हमारा लायक है कि नहीं है। हम जहां पढ़ रहे हैं वहां की बातें समझ में आती है कि नहीं आती है। यदि आती है तो ठीक है, नहीं तो आपके लिए फिर वो निरर्थक बातें हैं। चलिए इसी के साथ हम अगले क्लास में मिलेंगे।